Good morning, students. Today we study about the past tense. Past tense, we already study about the present tense in our last clips. So today we discuss about the past tense. Past tense क्या होता है? जिस हिंदी के सेंटेंस में था है, थी है, थे है आता है, वो पास्ट टेंस कहलाता है। मतलब कि हो चुका है, वो बात हो चुकी है। पास्ट मतलब बीत चुका हुआ टाइम। पहले हम लेंगे पास्ट सिंपल और इनडेफिनेट टेंस। पहले यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज फर्स्ट इज इवेंट दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो पहले ही पास्ट में हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर टू हर लास्ट वीक। उसने उसको पत्र लास्ट वीक में लिखा था। सम टाइम विदाउट एडवर्बल of time, we can use past simple tense. For example, our team won the match. हमारी टीम ने मैच जीता था। Next is use for an activity done in the past. जो एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सतीश स्टडीड for 3 hours means सतीश ने 3 घंटे पढ़ा था। To express an habitual or regular action in the past, ऐसा कि जो एक्शन जो रेगुलर पीछे से चलता आ रहा पहले से ही है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। My father always got up at 4 AM, मेरे फादर हमेशा 4 बजे उठते थे। ये सब थे यूजेस। Next, students, next we take sentence by sentence. First is affirmative sentence. We use in past simple tense. First of all, we write subject, then verb की second form, then object plus other words. Subject जहाँ पर से verb की second form आती है, मैंने starting में introduction में अपनी पहली clips में बताया था आपको कि जब फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात करी थी, फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में, और थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट के लिए। तो अब हमने सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। द प्रिंसिपल इज अ सब्जेक्ट। अनाउंस वर्ड के साथ हमने ईडी लगा दिया। अनाउंस द हॉलीडे, प्रिंसिपल ने हॉलीडे अनाउंस करा था। आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा था। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वर्ड इंडिकेट दैट नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड मैंने वही यूनिफॉर्म हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करने। यहाँ पर सिंपल के लिए डिड यूज़ होगा, पास्ट टेंस में डिड यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, तो डिड जो है ऑलरेडी एक बार सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शी डिड नॉट लाइक टॉयज़, हमने यहाँ पर लाइक लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड जो है डू का सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है। शी डिड नॉट लाइक टॉयज़। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन आस्किंग वाले सेंटेंस है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डिड लगने के साथ ही यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड यू फॉरगेट योर कॉपी एट होम, क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन है। डिड यू, क्या तुम अपनी कॉपी घर में भूल आए थे? नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मीन्स क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं भी आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव का नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, क्या वो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते थे? अब WH की फैमिली में फिर वही हुआ, जब जहाँ पर अगर क्या बीच में आ जाएगा, अगर डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, क्या वो अपनी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते थे? अगर ये आता है क्यों बीच में आया, तो हम उसको बनाएंगे WH की फैमिली के साथ। वाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स, अगर इस सेंटेंस को ही लें,
क्या वो अपनी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते थे? तो क्या बनेगा? वाई डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। मैंने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिया, वाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट टेंस इज फ्रेंड्स, नेक्स्ट tense is past continuous tense. Past continuous tense is used for work was continue in the past, means past से चल रहा और अभी भी कंटिन्यू है। जहाँ पर लास्ट में साउंड आती है रहा था, रही थी, रहे थे। और पहले इसके यूजेस देखेंगे हम। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है? वर्क वॉज कॉन्टिन्यूस, मतलब वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी शुरू है। आई वॉज टेकिंग फूड, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, पहले खाना शुरू किया था, अभी भी खा रहा हूँ। व्हेन टू एक्शन वर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, दो एक्शन जो एक साथ शुरू हुए हों, जैसे वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था। माई मॉम वॉज स्लीपिंग, मेरी मदर सो रही थी। तो दो एक्शन आ गए, तब भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, मतलब सो रही थी, अभी भी सो रही हैं, इसलिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया। आई वॉज लुकिंग फॉर यू आउटसाइड वाइल यू वर सिटिंग हियर, मैं तुम्हें बाहर देख रहा था जब तुम यहाँ बैठे हुए थे। मीन्स अभी भी तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें बाहर देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट द पास्ट टेंस। Past tense, we already study about the present tense in our last tips. So today we discuss about the past tense. Past tense क्या होता है? जिस हिंदी के सेंटेंस में था है, थी है, थे है आता है, वो पास्ट टेंस कहलाता है। मतलब कि हो चुका है, वो बात हो चुकी है। पास्ट मतलब बीत चुका हुआ टाइम। पहले हम लेंगे पास्ट सिंपल और इनडेफिनिट टेंस। पहले यूजेस देखेंगे। Uses of simple past tense is, first is event that took place in the past, ऐसा एक्शन जो पहले ही पास्ट में हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर टू हर लास्ट वीक, उसने उसको पत्र लास्ट वीक में लिखा था। सम टाइम विदाउट एडवर्बल ऑफ टाइम वी कैन यूज पास्ट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, our team won the match, हमारी टीम ने मैच जीता था। नेक्स्ट इज यूज फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट, जो एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में बताने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सतीश स्टडीड फॉर 3 hours, मीन्स सतीश ने 3 घंटे पढ़ा था। टू एक्सप्रेस एन हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, ऐसा कि जो एक्शन जो रेगुलर पीछे से चलता आ रहा है, पहले से ही है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। माई फादर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM, मेरे फादर हमेशा 4 बजे उठते थे। ये सब थे यूजेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी टेक सेंटेंस by sentence. First is affirmative sentence. We use in past simple tense. First of all, we write subject, then verb की second form, then object plus other words. Subject जहाँ पर से verb की second form आती है, मैंने starting में introduction में अपनी पहली clips में बताया था आपको कि जब form of verbs की बात करी थी, first form किस में आती है? present में, second form past में और थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट के लिए। तो अब हमने सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। द प्रिंसिपल इज ए सब्जेक्ट। अनाउंस वर्ड के साथ हमने ईडी लगा दिया। अनाउंस द हॉलीडे, प्रिंसिपल ने हॉलीडे अनाउंस करा था। आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा था। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वर्ड इंडिकेट दैट नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड मैंने वही यूनिफॉर्म हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करने, यहाँ पर सिंपल के लिए डिड यूज़ होगा, पास्ट टेंस में डिड यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, तो डिड जो है ऑलरेडी एक बार सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शी डिड नॉट लाइक टॉयज़, हमने यहाँ पर लाइक लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड जो है डू का सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है। शी डिड नॉट लाइक टॉयज़। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन आस्किंग वाले सेंटेंस है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डिड लगने के साथ ही यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड यू फॉरगेट योर कॉपी एट होम, क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन है। डिड यू, क्या तुम अपनी कॉपी ही घर में भूल आए थे। नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मीन्स क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और उसमें नहीं भी आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव का नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, क्या वो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते थे। अब WH की फैमिली में फिर वही हुआ, जब जहाँ पर अगर क्या बीच में आ जाएगा, अगर डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, क्या वो अपनी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते थे। अगर ये आता है क्यों बीच में आया तो हम उसको बनाएंगे WH की फैमिली के साथ। वाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स, अगर इस सेंटेंस को ही लें, क्या वो अपनी हेल्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते थे, तो क्या बनेगा वाई डिड दे नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। मैंने यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिया, वाई डिड द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट टेंसेस फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज फॉर वर्क वॉज कंटिन्यू इन द पास्ट, मीन्स पास्ट से चल रहा और अभी भी कंटिन्यू है। जहाँ पर लास्ट में साउंड आती है रहा था, रही थी, रहे थे। और पहले इसके यूजेस देखेंगे हम। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है, वर्क वॉज कॉन्टिन्यूस, मतलब वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी शुरू है। आई वॉज टेकिंग फूड, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, पहले खाना शुरू किया था, अभी भी खा रहा हूँ। व्हेन टू एक्शन वर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, दो एक्शन जो एक साथ शुरू हुए हों, जैसे वाइल आई वॉज वॉचिंग TV, जब मैं TV देख रहा था। माई मॉम वॉज स्लीपिंग, मेरी मदर सो रही थी। तो दो एक्शन आ गए, तब भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, मतलब सो रही थी अभी भी सो रही हैं, इसलिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया। आई वॉज लुकिंग फॉर यू आउटसाइड वाइल यू वर सिटिंग हियर, मैं तुम्हें बाहर देख रहा था जब तुम यहाँ बैठे हुए थे, मीन्स अभी भी तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें बाहर देख रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पहले हम देखते हैं कि वॉज जो है ही शी इट सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, आई के साथ भी वॉज यूज़ होता है, आई वर भी हो सकता है, आई वॉज भी हो सकता है। वर जो है वी यू दे प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे वॉज और वर के यूजेस ये हैं कि कहाँ कहाँ वॉज यूज़ होगा, कहाँ वर यूज़ होगा। अब देखो माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट है, वॉज नीटिंग अ स्वेटर, माई ग्रैंड मदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर, मेरी ग्रैंड मदर स्वेटर बुन रही थी। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द पार्क, ही सब्जेक्ट है, ही के साथ वॉज आया और नॉट प्लेइंग इन द पार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के साथ कॉमा, क्योंकि क्वेश्चन आस्किंग वाले ये सेंटेंस है। वर दे प्लेइंग इन द पार्क, क्या वो पार्क में खेल रहे थे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अब इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। वॉज शी नॉट स्टडिंग इन हर रूम, क्या वो अपने कमरे में पढ़ नहीं रही थी। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले यूजेस देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, ऐसा एक्शन वो जो कि पूरा हो चुका है, कब पूरा हो चुका है, एक पास्ट का ही एक सर्टेन टाइम पे पूरा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी हैड प्लेड हर फर्स्ट नेशनल मैच एट द एज ऑफ 15,
शी हैड प्लेड, उसने अपना मैच जो है कब पहला नेशनल मैच खेल लिया था, जब उसकी उम्र 15 साल थी। मीन्स 15 साल से अब वो ऊपर है और उसने पहले खेल चुका है। दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं। टू शो ए पास्ट एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अदर पास्ट एक्शन, उस एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, जो कि ऐसे एक्शन को जो पास्ट में पूरा हो चुका है और आगे अदर एक्शन इन द पास्ट, वो अगला एक्शन भी हो चुका है। जैसे आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले ही मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई कॉल बिफोर द बैटरी ऑफ माई फोन डाइड, मैंने अपनी कॉल पहले ही पूरी कर ली थी, उससे पहले कि बैटरी की कॉल ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट देखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड, अब ये हैड जो है वही यूनिफॉर्म पहनाने वाला इसका हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट का, और थर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ परफेक्ट वर्ड आएगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने हैज़ हैव देखा था परफेक्ट में, ऐसे ही यह पास्ट टेंस में हैड आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, दे हैड टेकन देयर लंच, उन्होंने अपना खाना खा लिया था सॉरी। आई हैड रेड दिस बुक बिफोर, मैंने ये बुक पहले ही पढ़ ली थी। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, ही हैड नॉट टेकन हिज लंच, उसने अपना खाना नहीं खाया था। आई हैडेंट, अब मैंने हैड नॉट की जगह हिडेंट लगा दिया, ये भी एक तरह का सेंटेंस है। रेड दिस बुक बिफोर, मैंने ये बुक पहले नहीं पढ़ी थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। हैड आई रेड दिस बुक बिफोर, क्या मैंने ये बुक पहले पढ़ी हुई थी। हैड दे इन्वाइटेड यू यस्टरडे, क्या उन्होंने तुम्हें कल बुलाया था, ये जो काम हो चुका है उसके लिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट व्हेन यू रीच द स्टेशन, क्या ट्रेन चली नहीं थी जब तुम स्टेशन पर पहुंचे थे, मतलब कि। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम भी आएगा। अब इसका यूज़ है, दिस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ये ऐसा टेंस है जो ये बताता है कि जो एक्शन पास्ट में हो चुका है उसको कितना समय लगा था। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन जो है ये परफेक्ट को बताता है, और बीइंग जो है ये कॉन्टिन्यूस बी की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम प्लस अदर वर्ड्स, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर हाफ एन आवर, उसने पिछले आधे घंटे से टीवी देखा था। दे हैड बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ पर सुबह से इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम एंड अदर वर्ड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, अदर वर्ड्स। दे हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम देन अदर वर्ड्स। हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क, क्या वो कोई काम कर रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही होगा, साथ में नेगेटिव हो जाएगा, साथ में नॉट लग जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट टाइम और अदर वर्ड्स। हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर अस, क्या उन्होंने हमारे लिए इंतज़ार नहीं करी थी। और इस तरह से हमारा पास्ट टेंस ख़त्म हुआ।